हे हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मेरा ये प्रेयर है कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाए और जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आपको डेफिनेटली मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें आपको ये पता चलेगा द फेथ ऑफ योर लाइफ, मतलब कि आपके लाइफ की जो डेस्टिनी है, आपके लाइफ का जो भाग्य है वो क्या है, उसमें क्या लिखा है और आपको किस तरीके से ये भाग्य बहुत सारी चीज़ों से रूबरू कराएगा और बहुत सारी चीज़ें देकर जाएगा। ठीक है, तो आगे आने वाले मंथ के लिए या फिर आगे आने वाले साल के लिए या फिर ओवरऑल आपका लाइफ हो, हर एक चीज़ देखेंगे। ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में देखेंगे, चाहे वो आपका लव लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो। ठीक है, जो भी हो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि आखिर आपकी किस्मत में लिखा है तो क्या लिखा है और वो आपको मिलेगा तो कब तक मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये शौक़ हो सकता है कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं या बिजनेस वूमेन बनूं, मुझे बहुत सारे पैसे, मुझे लग्जरियस लाइफ चाहिए, तो क्या मेरे वो डेस्टिनी में लिखा है या नहीं लिखा है। ये सब बातें आपको, आपके जो भी क्वेश्चंस है उसके आंसर आपको आपकी रीडिंग में मिल जाएंगे। कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हैं वो क्लियर होगा या नहीं होगा वो सब आपको पता चलेगा। लव लाइफ में किसकी एंट्री होगी, सारी बातें डिटेल में आपको पता चलेगी। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग दे सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर जो भी टॉपिक चाहिए, हेल्थ से रिलेटेड हो। ठीक है, रेस्ट ऑफ 2024 हो, करंट फीलिंग्स हो। ठीक है, अपने पेरेंट्स के लिए, खुद के लिए, अपने करियर के लिए, किसी भी चीज़ की आप रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस रीडिंग में आपको ये भी पता चलेगा कि अभी आपको अपने लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। डिवाइन गाइडेंस भी आपको मिलने वाला है जिससे आप जान के अपने लाइफ में अवेयर हो जाएंगे कि ये चीज़ मुझे करना है, ये चीज़ नहीं करना है। ठीक है, ऑलराइट। देखिए, पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट आप लोग जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू कर सकते हैं। स्क्रीन पे शो किया है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा ID में पहुंचेंगे और किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले लेंगे। यहाँ पे अब मैं आपको बता देती हूँ, रीडिंग आपकी टाइमलेस होगी, चाहे मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले हैं, आप कोई भी है इस रीडिंग को देख सकते हैं। कोई भी एज ग्रुप है तो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यस। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाए। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपका बर्थ मंथ जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी और जो कार्ड है आपके लिए वो है मिरेकल्स आउट ऑफ मिस्टेक्स। ओके, पाइल 2 अगर आपका बर्थ मंथ मई, जून, जुलाई, अगस्त है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। एंड यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड है वो है लर्निंग न्यू स्किल, दिस इज़ फॉर पाइल 2। पाइल 3 अगर आपका बर्थ मंथ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है तो पाइल 3 आपकी रीडिंग होगी और जो कार्ड है आपके लिए वो है The best is yet to come, yet to be. Okay, the best is yet to be. This is for pile 3. तो जो भी है आप डेफिनेटली आराम से इंट्यूटिवली भगवान ईश्वर जी जैसे वाहिगुरु जिसे आप मानते हैं उनका नाम लेकर अपने कार्ड को सिलेक्ट कीजिए या फिर अपने बर्थ मंथ को सिलेक्ट कीजिए। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हे पाइल 1, होप कि आप अपने बर्थ मंथ को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल मिरेकल्स आउट ऑफ मिस्टेक कार्ड को। तो देखते हैं पाइल 1 कि आपके फेथ में, आपकी किस्मत में, आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है जो कि आपको मिलकर रहेगा। और आप सभी लोगों को बिल्कुल पॉजिटिव हो जाने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आपके लिए मैं निकालने वाली हूँ कार्ड्स, तो आपको रहना है पॉजिटिव। सो जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए। फैमिली, फ्रेंड्स, जो भी आप मेरे बनना चाहते हैं आप बन सकते हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या है मेरे व्यूअर्स के डेस्टिनी में, किस्मत में लिखा। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा ID के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, बिजनेस से रिलेटेड हो या पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो या करंट फीलिंग्स हो या कुछ भी हो, और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप रीडिंग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जीमेल
पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँचेंगे। ठीक है, फेक एंड फ्रॉड से आपको अवेयर रहना है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए 4 कार्ड्स लिए हैं, यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स मैं आपके लिए लेने वाली हूँ। तो जल्दी से पॉजिटिव रहिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर पा रही हूँ, वो ये है कि शायद आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, मिस्टेक हो गया है, ऐसा आप फील कर रहे हो, ऐसी आपकी थिंकिंग है। ठीक है, या फिर हो सकता है सच में आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अगर गलती हुई भी है तो शायद उस गलती की वजह से आपको अपने लाइफ में मिरेकल होते हुए दिखाई देगा। मतलब आपका लाइफ मिरेकल हो जाएगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पाइल 1 आपके लिए ये कहा जा रहा है कि अगर आपसे कोई भी गलती हो गई है, ठीक है, या फिर कोई भी मिस्टेक हो गया है, तो इस रीडिंग को देखना शुरू कीजिए होपोनोपोनो प्रेयर के साथ। क्योंकि गलती तो हुई है, हो सकता है पास्ट टाइम में, मतलब इसी लाइफ के पास्ट टाइम में हुआ है या फिर पास्ट लाइफ में हुआ हो, लेकिन उस गलती का या फिर बहुत सारी गलतियों का आपको मिरेकल्स देखने को मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पे आपको होपोनोपोनो प्रेयर में ये लिखना है कि आई एम सो सॉरी गॉड, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ यूनिवर्स। ठीक है, आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे ये ज़िंदगी मिली है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, अपने प्रेयर को कंप्लीट कीजिए। आज का प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे कोई भी गलतियाँ हुई हैं तो वो गलतियों का आपको इसी टाइम माफ़ी मिलने वाला है। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पे ये चीज़ बताया जाता है कि जब आप फेल करते हैं तो आपको बहुत सारे और भी आइडियाज़ मिलते हैं। ठीक है, कि ये चीज़ ऐसे नहीं करना है, अब ऐसे करना है। वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो मिस्टेक आपने की है वो मिस्टेक आपको इन फ्यूचर और भी इंस्पायर कर रहा है और भी मोटिवेट कर रहा है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपने जॉब का एग्ज़ाम दिया लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो हो सकता है उसमें आप फेलियर हो गए, लेकिन उससे कुछ बेहतर आपके डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में लिखा है, आपके फेथ में लिखा है, जो कि आपको मिलके रहेगा। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद को बहुत ज़्यादा एम्पावर करेंगे, स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाएंगे। ठीक है, आप अपने सारे प्रॉब्लम को फेस करेंगे और आपका हर एक दिन ब्राइटर होते हुए दिखाई दे रहा है आज से और अभी से। ठीक है, आपकी फेथ की बात हो रही है ना, आपकी डेस्टिनी की बात हो रही है। तो यहाँ पे यही चीज़ दिखाई दे रहा है कि हर एक दिन आपका बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड और बहुत ज़्यादा ब्राइटर आप फील कर पाएंगे। ये आपको खुद ही दिखाई देगा। लेकिन आपको पहले दूसरों को माफ़ करके और ख़ुद को माफ़ करके आगे बढ़ना है। अगर कुछ गलतियाँ हो गई हैं, किसी ऐसे इंसान से आप बहुत प्यार करते थे जिसको आप खो दिए हो, तो यूनिवर्स का जो प्लानिंग होता है वो आप जो है नहीं समझते। ठीक है, इसलिए आपको जो मिला है, जो चीज़ें हैं या जो हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करके, जो आप नहीं बदल सकते, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको छोड़कर यूनिवर्स पे ही आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। ये चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। देखते हैं कि आपका क्या करंट सिचुएशन है, क्या बदलाव, क्या चेंजेस होंगे आपके लाइफ में। तो सबसे पहला यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लियरली यहाँ पे दिखा रही है कि पास्ट में आप या फिर कुछ दिनों पहले ही से आप बहुत ज़्यादा हार्डशिप से गुजरे हैं। कोई बहुत बड़ा फेलियर हो सकता है, कोई एग्जॉशन हो सकता है, कोलैप्स, जो कि आपके थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं, आके आपकी लाइफ को ख़राब किए, आपके रिलेशन को ख़राब किए, आपके पेरेंट्स के सामने आपका जो वैल्यू है वो गिरा दिए। इस तरह की कुछ एनर्जी दिखाई दे रही है, या फिर आपके पार्टनर से आपको दूर कर दिए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसको आपने अपना सब कुछ माना, उस पर्सन ने आपके साथ बेईमानी की है, बैक स्टैबिंग किया है, ठीक है, धोखा दिया है। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये इस कदर गिरे हो कि आपकी बुराई हर जगह करते हो। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जितने भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में हुए हैं, इससे आप फ्री होने वाले हैं। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि बिट्रेयल, कोई बहुत बड़ी धोखेबाजी, कोई बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आपको लव लाइफ में देखने को मिला है। मतलब आप ये सोचते आ रहे होंगे कि मैंने इससे कितना प्यार किया, ठीक है, और ये मुझे इतने लंबे समय से धोखा दे रहा था या धोखा दे रही थी। तो इस 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, उन सारे सिचुएशन को आप गुड बाय बोल के अपने लाइफ की एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एग्जॉशन रहा है या जो भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम रहा है, ठीक है, वो, या फिर कोई ऐसे इंसान जो कि आपका बहुत बुरा चाहते हो, ठीक है, हमेशा उसको मौका मिलता हो और अटैक कर देता हो आपके ऊपर, तो वैसे चीज़ों से आप फ्री हो रहे हैं। अगर आपका डिवोर्स होने वाला था,
आप नहीं चाहते थे डिवोर्स, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि नहीं होगा, आप नहीं सेपरेट होगे। ऐसा हो सकता है कि आप लिविंग रिलेशन में हो, नॉर्मल रिलेशनशिप में हो, और आप जो है रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, सेपरेट नहीं होना चाहते हो। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको मनाए और सब कुछ ठीक कर दे। तो यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि यस, ऐसा हो सकता है कि आप सेपरेट ना हो, लेकिन अगर आपने ये मन बना लिया है कि मुझे अब इसके साथ नहीं रहना, मुझे सेपरेट होना है, तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो यूनिवर्स है, वो आपके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। इसलिए सोच समझकर इस वक्त आपको डिसीज़न लेना चाहिए। अभी का वक्त आपका डिसीज़न लेने का है। अभी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि जो भी अभी आप डिसीज़न लेंगे वो आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। अगर आपको कोई इंसान बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, कोई आपका पार्टनर ही है जो आपको बहुत प्रताड़ित कर रहा है, तो ऐसे इंसान के साथ आप क्यों रहेंगे? अगर आप रहेंगे तो आपका डेस्टिनी ख़राब होगा। अगर आप फैसला करके आप आगे बढ़ जाएंगे, इसको छोड़ देंगे, तो आप अपनी डेस्टिनी को बदल देंगे, है ना। और जब डेस्टिनी को बदल देंगे तो फिर आप अपने डेस्टिनी को खूबसूरत बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप जो मांगेंगे वो आपको मिलने वाला है। अगर आप डिवोर्स चाहते हैं, अगर आप सेपरेशन चाहते हैं, आप फ्री होना चाहते हैं, आप ब्रेकअप चाहते हैं, तो ये आपके सोच के अकॉर्डिंग हो रहा है। और नहीं चाहते हैं तो हो सकता है कि आपके पर्सन का पूरा मन बदल जाए और वो आपके साथ फिर से टाई अप करने की कोशिश करें। उसके बाद देखिए, ओ माय गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन की एनर्जी है। ये एक बहुत अलग मैसेज है, बहुत डिफरेंट मैसेज है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे मैजिशियन कार्ड ये आपके रीडिंग को क्लियरली बता रहा है कि जो चाहोगे वो मिलेगा, ठीक है। जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके नज़र में कोई ऐसे इंसान है जो कि फ़िलहाल आपसे तो बहुत दूर है, ठीक है, बहुत दूर है। हो सकता है कि नज़दीक हो, आपके क्रश हो, आपके पार्टनर हो, ऐसा हो सकता है मैरिड पर्सन हो, डिवोर्स हुआ हो, ऐसा हो सकता है कि वो इंगेज है, लेकिन आपकी इच्छा ये है कि काश वो मेरे पार्टनर होते, ठीक है, काश मेरी उस पर्सन से शादी होती। ये आपके क्रश हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये दिमाग में चल रहा है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा बेइंतहा प्यार कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उसके लिए आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपको मौका नहीं मिल रहा। आप शादी भी करना चाहते हैं, आप प्रपोज भी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आप किसी पर्सन से शादी करना चाहते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, वन साइडेड लव है आपका, ठीक है, तो वो इंसान अगर हो सकता है उसने फ्रेंड जोन भी कर दिया है, तो बहुत ही जल्दी वो आपको जवाब देने वाले हैं। और जवाब में वो आपको वेडिंग प्रपोजल या मैरिज प्रपोजल भी दे सकते हैं। और ये शादी का कार्ड है। आप देख सकते हो कि आपकी किस्मत में लिखा है कि आपकी शादी होगी और बहुत धूमधाम से होगी। 2-3 पॉइंट्स है शादी से रिलेटेड। सबसे पहले वो लोग हो सकते हैं जो अपने करेंट पर्सन से शादी करना चाहते हैं और रिलीजन एंड कास्ट में डिफरेंस है, और वो ये जानना चाहते हैं कि क्या हमारी शादी होगी या नहीं। तो यस, डेफिनेटली आपकी शादी आपके करंट पर्सन से होगी। अब उसके बाद दूसरा सवाल आपके मन में ये आता होगा कि शादी तो होगी, लेकिन क्या सभी की रजामंदी से होगी या नहीं। तो डेफिनेटली सभी की रजामंदी से होगी, और जब सभी की रजामंदी से होगी तो काफ़ी धूमधाम से भी होगी, ठीक है, काफ़ी रीति रिवाज रिचुअल्स के साथ होगी। तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका करंट रिलेशन अगर टूटा हुआ है, ठीक है, तो सेपरेट है, अगर रिकॉन्सिलेशन नहीं हुआ है तो रिकॉन्सिलेशन होगा। ब्लिसफुल लव आपका बनते हुए दिखाई दे रहा है, और जिससे आप शादी करना चाहते हैं उससे आपकी शादी होते हुए दिखाई दे रही है। तो जल्दी से यस लिख के क्लेम कीजिए, थैंक यू सो मच गॉड लिखकर क्लेम कीजिए, या अपने पार्टनर का नाम लिखकर क्लेम कीजिए कि हाँ मेरी इनसे शादी हो रही है, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त मैसेज है। और ये जानना चाहते हो कि मेरी तो फर्स्ट मैरिज अच्छी नहीं रही, अब तो मैं सेकेंड मैरिज में आ गई, अब तो मेरी सेकेंड मैरिज ही होगी, थर्ड मैरिज ही होगी। तो अगर आपका डिवोर्स हुआ, किसी कारण की वजह से आप अलग हुए, अगर आपके मन में थॉट है कि मेरा सेकेंड मैरिज कभी होगा या नहीं होगा, तो डेफिनेटली आपका सेकेंड मैरिज होगा, और 4 मंथ्स के अंदर ये शादी आपका फिक्स होगा। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का 4 मंथ्स के अंदर ही शादी फिक्स भी होगी और शादी होते हुए भी दिखाई दे रही है। कुछ लोग जो है बहुत तामझाम के साथ नहीं शादी करेंगे, हो सकता है कुछ लोग कोर्ट मैरिज ही करना चाहे, नॉर्मल जो है शादी करना चाहे, मंदिर में ही मैरिज कर लेना चाहे, तो ऐसा भी कुछ लोगों का हो सकता है, लेकिन रीति रिवाज के साथ होगा आपका शादी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये आपके डेवलपमेंट को दिखा रहा है। ये कार्ड यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा क्रिस्मेटिक होने वाली है।
आप बहुत ज़्यादा मैजिशियन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप एक पावरफुल इंसान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मे बी आपका प्रोफेशन ऐसा हो सकता है कि आप एक इन्फ्लुएंसर बने, ठीक है। एक इन्फ्लुएंसर की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, ठीक है। उसके साथ साथ विल पावर की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगे, कोई भी इंसान आपको तोड़ नहीं पाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है कि आपके हाथ में बहुत सारे स्किल है, लेकिन आपके लाइफ में रिसोर्सेज नहीं है कि आप उस पर वर्क कर पाए, ठीक है। एक होता है ना कि आपको बहुत अच्छा म्यूज़िक आता है, लेकिन आप ऐसे जगह पे है लाइक विलेज है फॉर एग्जांपल, जहाँ पे कोई स्कोप ही ना हो, तो वैसे टैलेंट का क्या फ़ायदा। आप अपने आप को खुश रख सकते हैं और वो आपका प्रोफेशन नहीं बन पाएगा, वो आपका हॉबी रहेगा, लेकिन आपको वही अपॉर्चुनिटी मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपके हाथों में बहुत सारे स्किल हैं, आपको बहुत कुछ आता हो, आपके दिमाग में बहुत नॉलेज हो, विजडम हो, उस नॉलेज को, उस विजडम को, इस स्किलफुल एनर्जी को आप इस्तेमाल में ला रहे हैं, जिसकी वजह से आपका लाइफ मैजिकल हो रहा है और जो चीज़ें चाह रहे हो वो चीज़ें आपको मिल रहा है। आप एक लॉजिकल इंटेलेक्चुअल पर्सन बनने वाले हैं, जिसकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत डेवलप हो रही है, ये मैं देख पा रही हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है, ठीक है, ध्यान से पढ़ाई करना, ध्यान से अपने काम को करना, वो चीज़ आपका नहीं हो पाता है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है पढ़ाई को लेकर या किसी काम को लेकर, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, वो पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है, ऐसा यहाँ पे क्लियर इन्फॉर्मेशन है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप सोचते होंगे कि लोग तो मुझसे पढ़ते नहीं हैं, लोग तो मुझसे बातें नहीं करते हैं, लोग अटेंशन नहीं देते हैं। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि आप तो पहली बात ऐसे फील्ड में हो जिसमें कि आपको अटेंशन चाहिए ही चाहिए। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग या फिर बहुत सारे लोग आपकी एबिलिटी को देखकर, आपके विजडम को देखकर बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं। उसमें से आपकी कोई पार्टनर भी हो सकती है या पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप अपना कुछ शो कर रहे हो या कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, स्पीच दे रहे हो, और वहाँ पे ही आपके पार्टनर भी है जो कि आपको नोटिस कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि आप कितने टैलेंटेड हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे 3 कार्ड से देख लेते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ सिचुएशन से आपको गुजरना पड़ सकता है, ठीक है। अगर डेस्टिनी की बात हो रही है यहाँ पे, तो मैं आपको क्लियर बताना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, आपकी डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में ये लिखा है कि आपको एक सॉलिड एंड सेल्फ सफिशिएंट एंड ब्यूटीफुल, कह सकते हैं, बहुत अच्छा प्यारा सा लव मिलेगा। एक सॉलिड लव आपको मिलेगा, ठीक है। और ऐसा प्यार होगा जिसमें बहुत ही ज़्यादा इक्वालिटी होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा समझदारी होगी। और कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है जो कि थोड़ा कंजूस हो सकता है, लेकिन उसी पर्सन से आप सीखोगे कि कैसे, कहाँ कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए, कैसे कितना आपको पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। ये एक इन्वेस्टर हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको गाइड कर सकते हैं। मैं एक अलग से आपकी रीडिंग बना दूंगी कि आपके लाइफ में आपके सोल में ट्विन फ्लेम कब आएंगे, आज ही वो रीडिंग आ जाएगी। और वैसे भी मैं बहुत सारी रीडिंग डाली हूँ कि मैरिज किससे होगी, क्या आप उसको जानते हैं नहीं, तो कल ही डाला हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स कि आप पैसे बहुत कमाएंगे, ठीक है। आपके डेस्टिनी में लिखा है कि आप पैसे बहुत ज़्यादा कमाने वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा हेल्थ अप एंड डाउन हो सकता है, तो इसलिए आपको अपने हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा, ठीक है। पैसे तो आपके पास बहुत होंगे, लेकिन हेल्थ भी तो होना चाहिए कि उस पैसे को यूज़ में ला सकें, उस पैसे को यूज़ कर सकें, उस पैसे से इंजॉयमेंट कर सकें। तो यहाँ पर ये चीज़ कहा जा रहा है कि यस, मैं देख पा रही हूँ कि आप एक वर्कहॉलिक पर्सन बनेंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वर्कहॉलिक ना बने, ठीक है। आप बन सकते हैं वर्कहॉलिक, लेकिन अपने हेल्थ का भी आपको ध्यान देना है। कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जितने पैसे आएंगे उतने ज़्यादा आप पैसे को लेकर एकदम सीरियस हो जाएंगे, पॉसेसिव हो जाएंगे, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो अगर आप पैसे कमाएंगे तो हो सकता है कि आपको फैमिली को भी सपोर्ट करना पड़े, तो इसके लिए आपको रेडी रहना है, ठीक है। वैसे आपके जो मटेरियलिस्टिक नीड्स हैं, ठीक है, पैसे, धन दौलत जो आप चाहते हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमेशा बनी रहेगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमेशा बनी रहेगी, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि मटेरियलिस्टिक थिंग से बहुत अटैच नहीं रहना है, उसको सेफ एंड प्रोटेक्टेड रखना है, ठीक है। पेनी पिंचिंग की एनर्जी है, जितना आप कमाओगे उसका डबल आपको मिलेगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा खर्च भी करेंगे, लेकिन उसका ज्ञान आपको दिमाग में रखना है कि मुझे कैसे खर्च करना है और कैसे नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे लव रिलेशनशिप से गुजर रहे हो,
ठीक है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ रिग्रेटफुल और आइसोलेटेड एनर्जी है। मतलब कि एक ऐसे रिलेशनशिप में आ गए जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ आपने ही सपोर्ट किया, आपने ही प्यार किया, आपने ही टाइम दिया, ठीक है, और आपको बदले में क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ धोखा, सिर्फ और सिर्फ रिग्रेटफुल एनर्जी, और सिर्फ आपको अकेला छोड़ दिया गया। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस फियर से, इस टेंशन से, एंजाइटी से निकल जाओगे। आपके मन में कोई रिग्रेट नहीं होगा, और किसी बात का रिग्रेट आपको रखने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर कोई इंसान आपसे प्यार नहीं कर रहा है तो ये आपकी गलती नहीं है, वो उसकी गलती है, ठीक है, ये चीज़ है। और देखिए, सिक्स ऑफ सोर्स आपको ये बता रहा है कि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उससे आप मूव ऑन बहुत ईजिली करने वाले हैं। मूविंग फॉरवर्ड की एनर्जी है और ओवरकमिंग की एनर्जी है। मतलब लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो फाइनली ख़त्म हो रहे हैं 6 डेज़ के अंदर, ये 6 वीक के अंदर भी हो सकता है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है, ठीक है। आप किसी भी प्रॉब्लम से जूझेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, और मैं आपके लिए प्रे करती हूँ कि यस, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो। मुझे यहाँ पे सेटलमेंट दिखाई दे रहा है। अगर आपकी ये इच्छा है कि एक टाइम तो ज़रूर आए कि मैं शादी करके कहीं फ़ॉरेन सेटल हो जाऊँ, जहाँ मैं जब जाऊँगी तो वहाँ पे न्यू चीज़ें सीखूँगी या सीखूँगा, और यहाँ के सारे प्रॉब्लम से मैं फ्री हो जाऊँगा, ठीक है, या फ्री हो जाऊँगी, तो ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम्स तो आपके डेफिनेटली सारे ही ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद देखिए, अगर डेस्टिनी की बात की जाए तो आपके डेस्टिनी में लिखा है कि आप बहुत रिच पर्सन होंगे, बहुत ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होंगे, बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी होंगे, बहुत सारे प्रॉपर्टी होंगे, ठीक है। आप जो है ट्रैवल किया करोगे क्रूज़ से, शिप से, जिसके पैसे बहुत लगते हैं, टिकट के चार्जेस, फिर भी आप उससे ट्रैवल किया करोगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी एनर्जी है कि आप इस किस्मत में, इस जन्म में एक सक्सेसफुल पर्सन, एक स्टेबल पर्सन और एक पावरफुल पर्सन बनेंगे। आप जैसा प्लानिंग करेंगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। मतलब जिस भी प्लानिंग पे आप वर्क करेंगे उसमें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिल जाएगा। ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स, आपका प्रोफेशनल लाइफ हो और फाइनेंशियल लाइफ हो, दोनों ही बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, ये चीज़ है। और यहाँ पे बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम आपके लाइफ में होंगे। दूसरा, यहाँ पे आपकी किस्मत 10 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा चमकेगी, एक नई शुरुआत होगी ज़िंदगी की, और जितने भी लाइफ के डिले हो रहे हैं वो 10 दिन के अंदर ख़त्म हो सकते हैं। आप अपना जो भी प्लानिंग है उसको स्विच कर सकते हैं। आपने हो सकता है चूज़ किया हो कि मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है, तो आप स्विच करके दूसरे फील्ड में आगे बढ़ने लगोगे। उसके बाद यहाँ पे स्टार की एनर्जी आपको ये बता रही है कि आप एक फेमस पर्सन भी हो सकते हैं, आपके सारे ड्रीम्स, सपने पूरे हो सकते हैं। बस आपको बिलीव करना है अपने ऊपर, आपके सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपको कि आप एक बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी, अंडरस्टैंडिंग और डिवोटेड पर्सन बनेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग होगी, ठीक है, आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड कुछ काम हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपका फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छा होगा, अ वेरी रिच एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ होगा, ठीक है। मतलब लोग देख के बोलेंगे देखो कितने रिच हैं ये लोग, कितना कुछ है इन लोगों के पास, ठीक है। आप फॉरेन यूरोपियन कंट्रीज़ में भी शिफ्ट हो सकते हैं, आप पेरिस जा सकते हैं, फ्रांस में कहीं भी जाकर बस सकते हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले फ़िलहाल तो आपको अपने आप को डिटॉक्स कर लेने की ज़रूरत है, अ नीड टू डिटॉक्स। जितने भी चीज़ें आपने बैगेजेस, इमोशनल बैगेजेस होल्ड करके रखे हैं उसको ख़त्म कर दीजिए, ठीक है, रिलीज़ कर दीजिए, और यूनिवर्स को बोलिए कि मैं सब रिलीज़ कर दियो, अब आपके ऊपर है, ठीक है। मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भर दीजिए। तो आप 15 डेज़ के अंदर देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है। जो आपने गलतियां की उसका आपको ब्यूटीफुल रिजल्ट मिल रहा है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आपने जो गलती की है वो आपने जानबूझकर कोई गलती नहीं की, ठीक है, गलती आपसे हो गई है, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि मरमेड आपको क्या कहना चाहती हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। डायरेक्ट मैसेज चाहते हैं मरमेड से, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या है डेस्टिनी में लिखा? देखिए, आपके डेस्टिनी में लिखा है कि कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए आपकी लाइफ में, लिखा है कि आप हमेशा हील कर जाओगे। कितना भी बड़ा से बड़ा सिचुएशन हो, आपके प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगे, लेकिन आपको हील करने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना होगा। कोई भी प्रॉब्लम आए आपकी लाइफ में, आपको पेशेंस के साथ डील करना होगा। और क्या इन्फॉर्मेशन है? तो यहाँ पे मैजिक का इन्फॉर्मेशन है। मतलब जैसा आपने सोचा है उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल आपका लाइफ होगा, मैजिकल लाइफ होगा आपका। और देखते हैं यहाँ पे 3 कार्ड्स। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन,
मूव फॉरवर्ड, आप बहुत तेज़ी से अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यहीं स्टक रह जाऊंगी और आपका सपना है फॉरेन जाना, कोरिया जाना, जापान जाना, यूरोपियन कंट्रीज़ जाना, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज़ में कदम रख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है एनर्जी, फ्रेंडशिप, बहुत सारे लोगों से इन द नियर फ्यूचर आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है और आपके डेस्टिनी में लिखा है। अगर आपने ये सोचा है कि मैं दोस्त वोस्त नहीं बनाऊंगी, लेकिन आप बनाओगे और आपके सेम जेंडर के होंगे, और आपके डेस्टिनी में लिखा है कि आप अपनी ज़िंदगी को बहुत आराम से जिएंगे, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन होगा आपके लाइफ में। तो ये सारे ब्यूटीफुल एनर्जी है, और जहाँ जाओगे, जैसे होगे आप, वैसे ही आपको पूरी तरह एक्सेप्ट किया जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। होप आपको क्लैरिटी मिली है पाइल 1 कि आपके फेथ में, आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है। जल्दी से सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, और आपका 3 डेज़ का डिस्काउंट ऑफर भी ऑन है, तो जल्दी जल्दी अपनी बुकिंग कर लीजिए। दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप रीडिंग कर सकते हैं बुक अपना। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल मिलेगा और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, तो क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। ओके, सो चलते बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हे पाइल 2, होप कि आप अपने बर्थ मंथ को सेलेक्ट करके आए हैं, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल लर्निंग न्यू स्किल कार्ड को। सो देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी में, आपके फेथ में, आपकी किस्मत में क्या लिखा है, जो कि आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और यूनिवर्स से मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों की लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो, ठीक है। जल्दी से पहले आप लोग अलाइन हो जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि आपके लिए परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैसेज आ सके। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए एक्यूरेट मैसेज आया है, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं पाइल 2, उनके लिए एक्यूरेट मैसेज दीजिए, बताइए उनकी किस्मत में क्या लिखा है, ठीक है। उनके फेथ में, उनके डेस्टिनी में क्या लिखा है, जो कि इनको मिलकर ही रहेगा। यहाँ पे तो मैंने 4 कार्ड्स आपके लिए लिए हैं, एक कार्ड और ले लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कुछ और भी कार्ड्स मैं आपके लिए लूँगी, ताकि और भी आपको क्लैरिटी मिले। तो जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, या बिजनेस से रिलेटेड हो, या कुछ भी हो, और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप रीडिंग ले सकते हैं। आपका 3 डेज़ का ऑफ़र जो है वो चल रहा है, और कल वो जो है ख़त्म हो जाएगा। तो जल्दी से अपनी बुकिंग कर लीजिए। जिस भी टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए आप ले सकते हैं। आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी और डिटेल डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, ग्रेट डिस्काउंट मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए कार्ड है जस्टिस का। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी आप अपने लाइफ में किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, और यहाँ पे मैंने बॉटम ऑफ द डेक लिया था, इसको क्लैरिफाई करते हैं। ओके, सो यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है, तो यूनिवर्स आपको एक तरीके से सहानुभूति देना चाहते हैं और सिंपैथी देना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू, और आपको ये बोलना चाहते हैं कि तुम बिल्कुल ही मत घबराओ, क्योंकि इस धरती पे हर एक देश में एक लॉ होता है। अगर तुम्हारे साथ कोई बेईमानी हुई है, ठीक है, तो उसके थ्रू तुम्हें जस्टिस मिल सकता है। अगर ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आप सोच रहे होंगे कि मुझे जस्टिस मिलेगा, मैं कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ पाऊँगी या बढ़ पाऊँगा। तो यहाँ पर आप अपने जस्टिस को पा सकते हैं लॉ के थ्रू। जो भी गाइडेंस होते हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं हर एक अपने कंट्री में, उसके थ्रू जो है, जैसे आप डिवोर्स चाहते हैं, ठीक है, आप फ्रीडम चाहते हैं, अगर आपका कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा है ज़मीन को लेकर या कुछ भी ऐसा है, तो आपको जस्टिस मिलेगा और चीज़ें आपके फेवर में होगी, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि 11 मंथ्स के अंदर या 11 डेज़ के अंदर आपको अगर जस्टिस यहाँ पे किसी भी चीज़ को लेकर नहीं मिल रहा था, तो अब मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे लग रहा है कि आप किसी से आपका बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, आप भी झगड़ा किए हो, वो भी झगड़ा किया है, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा कैसे? तो ये प्रॉब्लम बुद्धि के साथ होगा, सोच के साथ होगा, ठीक है, और जिसका जितना पलड़ा भारी होगा वो जीतेगा। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने कभी भी किसी के साथ बेईमानी नहीं की है, आप सही हो अपनी जगह पे, तो आपको न्याय मिल रहा है, इक्वालिटी आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, और यहाँ पे आपने ही रिलेशनशिप में सिर्फ एफर्ट लगाया है, ठीक है, आपने ही सिर्फ जो है रिलेशनशिप में प्यार दिया है, और सामने वाले से कोई प्यार, कोई एफर्ट कुछ भी नहीं मिला। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि अगर ऐसा हुआ है तो रिकॉन्सिलेशन होगा,
और रिकॉन्सिलेशन होने के बाद भी आप सोच रहे होंगे कि वो तो वैसे ही हरकत करेंगे, पर ऐसा नहीं है। जब रिकॉन्सिलेशन होगा तो उनकी सोच, बुद्धि सब कुछ ठीक हो जाएगी। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो भी चला जाएगा। उसने आपके साथ बेईमानी किया तो वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, और उसके बाद आप दोनों के रिश्ते में इक्वालिटी आएगी। जैसे कि अगर आपके पर्सन है जिससे आपकी शादी हो रखी है, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ जो भी है, वो आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, आपकी वैल्यू, आपकी कदर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, शुरू से नहीं कर रहे हैं, और जितना करना चाहिए था उतना तो नहीं कर रहे हो। उसके साथ साथ जो इन लॉज है उसके सामने भी आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा आपका इंसल्ट कर रहे हो, बेइज्जत कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहते हैं कि ये इन लॉज को इतना क्यों वैल्यू दे रहे, पार्टनर तो मैं हूँ, मुझे वैल्यू देना चाहिए। तो ये आपकी क्वेश्चन, ये आपके सवाल हो सकते हैं कि क्या मेरे पार्टनर कभी सुधरेंगे, क्या मुझे ये वैल्यू देंगे या नहीं, या फिर इन लॉज को ये हमेशा वैल्यू देते रहेंगे। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर ये पर्सन की सोच बदल रही है आपको लेकर, क्योंकि आपको भी इनके साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करना है। क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि लड़ाई आप भी करते हो, लड़ाई ये भी करते हैं, ठीक है, इक्वल एनर्जी की लड़ाई भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले कभी वो 4 बात बोले तो आप सुन भी सकते हैं जब आपकी गलती हो, या फिर कभी भी आप समझाते हैं तो अच्छे से समझाएं। तो सबसे पहले जस्टिस मैरिड लाइफ में मिल रहा है। अगर मैरिड लाइफ आपकी अच्छी नहीं चल रही है, आपके पर्सन आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, आपको प्यार नहीं कर रहे, तो वो अब आपको प्यार करना शुरू करेंगे, वो आपको वैल्यू देना शुरू करेंगे, ठीक है। ये तो ये चीज़ आपका क्लियर है, ठीक है, कि आपके साथ जस्टिस होगा। जिसने आपके साथ बेईमानी की है, जिसने आपके साथ बुरा किया है, उसको उसका कर्मा, उसको उसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। ये भी एक अलग पॉइंट है, ठीक है। ये एक अलग बात है कि उनको ऐसा लगा होगा कि वो आपको धोखा देकर निकल जाएंगे और उनको कभी रिजल्ट मिलेगा नहीं, इसी धरती पे इसी जन्म में मिलेगा, और उनको उनका रिजल्ट मिल रहा है। तो आप खुश हो सकते हैं कि जिसने आपके साथ बेईमानी की है उसको उसका रिजल्ट मिल रहा है, और वो समझेंगे, वो माफ़ी भी मांग सकते हैं आपके सामने आकर, ठीक है। ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आपको देकर जा रहा है। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके किस्मत में, आपके डेस्टिनी में ये लिखा है कि आपका हर एक पल, हर एक समय जस्टिस भरा होगा, अच्छा होगा, यूनिवर्स आपके सपोर्ट में होंगे। उसके साथ साथ आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आपको बहुत सारा नेम फेम मिल सकता है, ठीक है। ये कार्ड आपको बता रहा है कि हमेशा आप जो भी काम करेंगे, आगे आने वाले 6 मंथ के अंदर आपकी किस्मत बदल जाएगी। आपका जो रेपुटेशन है, आपका जो इज्जत है, चाहे इन लॉज के बीच में हो, या फैमिली के बीच में हो, या फ्रेंड्स के बीच में हो, या कॉलेज हो, स्कूल हो, या कहीं भी, जिससे भी आप चाहते हैं, कलीग्स या वर्क प्लेस, अगर आप चाहते हैं कि आपका इज्जत, आपका रेपुटेशन बढ़े और लोग जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, आपकी विक्ट्री हो, आप जो भी काम करें उसमें आप जीत हासिल करें, तो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रहा है कि यस, आपकी एनर्जी, फेथ में लिखा है, फिर डेस्टिनी में लिखा है कि विक्ट्री की होगी, हमेशा आप जीतोगे, हमेशा चीज़ें अच्छी करोगे। उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप अब अपनी ज़िंदगी में किसी के वजह से रुकने वाले नहीं हो। अपने ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से, जैसे कि कोई साइकिल चलाते हैं, ठीक है, और या फिर बाइक चलाते हैं, तो अचानक से तो बिल्कुल नहीं रुकते, धीरे धीरे करके रुकते हैं। एग्जैक्टली वही तेज़ी से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। ट्रेन का एग्जांपल ले सकते हो, बिल्कुल ट्रेन की तरह, ठीक है। उसके साथ साथ आपकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी भरी दिखाई दे रही है। तो अगर आपका ये सपना है कि मैं एक टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होना चाहता हूँ या पॉपुलर होना चाहती हूँ, तो ये डेस्टिनी में लिखा है कि आपकी इज़्ज़त भी बढ़ेगी, वो भी पॉजिटिव वे में, और पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे में। कार्मिक रिलेशनशिप ख़त्म होके मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आएगा जो कि आपकी ही सिमिलर गोल का होगा। आपका जो गोल है उसका भी वही गोल है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इतने सारे नेम फेम आप कमाओगे ना कि दूर दूर से लोग, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाइयाँ देने के लिए आपके लाइफ में आएंगे। तो यहाँ पे अगर आप अभी जो भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं या जो भी एफर्ट लगा रहे हैं, वो आपका व्यर्थ नहीं जाने वाला, उसका आपको फ्रूटफुल रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ पे एक और भी चीज़ें लिखी हैं आपकी किस्मत में, जैसे क्राउड होता है, ठीक है, प्रजा होती है, टीम, ग्रुप जो भी है, तो उसको लीड करना। जैसे आप इस कार्ड में ही देखेंगे तो यहाँ पे एक क्वीन है जो कि प्रजा के बीच में और सभी को दे रही है, चैरिटी की एनर्जी में, ठीक है। तो चैरिटी भी आप करोगे, लोगों को आप दोगे, लोगों को चीज़ें आप सिखाओगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि कोई क्राउड है या टीम है उसको आप लीड करोगे, ठीक है। ग्रुप में आप शामिल नहीं रहोगे, बल्कि ग्रुप को
आप शामिल होकर लीड करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे इन फ्यूचर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करना है, बहुत सारे न्यू स्किल्स सीखने हैं। देख सकते हो आप कार्ड यहाँ पे। सबसे पहली बात मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत अच्छा पद, आपको बहुत अच्छा ओहदा, रिस्पेक्ट, पोजीशन, अथॉरिटी मिल सकता है। दूसरा यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है बहुत सारी स्किल्स हमेशा ज़िंदगी भर सीखते रहोगे, और आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है एजुकेशन, पढ़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके मन में ये चल रहा है कि मुझे क्या अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, तो यस, डेफिनेटली आपको अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करके रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सनल रिसोर्स। ये किसी और के लिए नहीं। जो पाइल 2 आप लोग देख रहे हैं, जिनका जन्म मई, जून, जुलाई में हुआ है, अगस्त में हुआ है, या फिर जो इस कार्ड को सेलेक्ट किया है, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि जितना आप पढ़ाई करोगे, चाहे आपको बिजनेस ही क्यों ना करना हो, उसकी ही पढ़ाई कर लो, लेकिन आपको पढ़ाई करना चाहिए। ये आपका पर्सनल रिसोर्स होगा जो कि आपको दुनिया जीतने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत दिल से, बहुत कह सकते हैं उम्मीदों के साथ, और जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, और उम्मीद के साथ अपना पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अगर आपके मन में ये कन्फ्यूजन था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं, तो करिए, डेफिनेटली कीजिए। आपको पोजीशन, पावर, अथॉरिटी सब मिलने वाला है। ठीक है, आपका खुद का एक पहचान होगा। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या फिर अपने फैमिली के नाम से नहीं जाने जाओगे, बल्कि आपके हस्बैंड, वाइफ आपके नाम से जाने जा सकते हैं। आपकी फैमिली को याद करेंगे लोग तो आपके नाम से करेंगे, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इन फ्यूचर आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगे जिसका आपको फ़ायदा उठाना है। ठीक है, आपके अंदर थोड़ा प्राइड भी मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि अच्छा है, होना चाहिए आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। दूसरा यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इन फ्यूचर, आपके फेथ में, आपकी किस्मत में लिखा है कि इतना कुछ अच्छा काम करोगे जिसके वजह से आपको बहुत सारे अवार्ड, ट्रॉफीज़ और अच्छे खासे सर्टिफिकेट आपके पास जमे हो जाएंगे। मतलब अच्छा डिग्री वगैरह आप ले सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी डिग्री लोगे उसमें आपका बहुत अच्छा नॉलेज होगा उस चीज़ को लेकर। तो आपकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव और एम्बिशियस दिखाई दे रही है। आपका खुद हो सकता है कि आप कोई काम करते हो तो पूरे दिल से करते हो, नहीं तो नहीं करना चाहते हो, ऐसा आपका हो सकता है। ठीक है, तो आप अपना एक प्लेस इस दुनिया में बना रहे हैं, जो प्लेस कोई छीन नहीं सकता, जो प्लेस कोई हिला नहीं सकता। ठीक है, और आप बहुत वेलकम्ड एंड ऑनर्ड फील करेंगे इस किस्मत में, इस जन्म में। ऐसा हो सकता है अभी आपको नहीं फील होता हो, लेकिन आपके चेहरे पे, आपके लाइफ स्टाइल को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप ऑनर्ड एंड वेलकम फील करने वाले हैं अपने फ्यूचर में। स्टेबिलिटी होगी और गोल को आप कंप्लीट करते चले जाएंगे, जो भी आपका गोल है अपने लाइफ का। तो यहाँ पे ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप अपने लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी पूरी दुनिया को चेंज करना चाहते हो, ठीक है, तो इसके लिए आपको अपने स्किल्स को हमेशा सीखते रहना होगा। जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उसको सीखते रहिए। उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई जो है आप कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है आपके लिए इन्फॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पे आपको कहा जा रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके इन फ्यूचर चलने पे, जैसे कि आप कोई पाथ चूज़ किए हैं तो उस पाथ में स्नेक आ सकता है, उस पाथ में यहाँ पे लिजर्ट आ सकते हैं, उस पाथ में जो पाथ है उस पाथ में आप कैट देख सकते हो, डॉग देख सकते हो, जिससे आप थोड़ा सा डर सकते हैं। लेकिन ये आप एक बार कंपैरिजन कीजिए, चाहे वो स्नेक हो, चाहे वो कैट हो, चाहे वो छोटा सा लिजर्ट हो या कुछ भी हो, वो आपसे बहुत कमज़ोर है, वो आपसे बहुत ज़्यादा वीक है। तो यहाँ पे उसी तरीके से बताया जा रहा है कि इन फ्यूचर आपके पाथ में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन वो जो अप्स एंड डाउन्स होंगे ना, वो आपके विल पावर के सामने, वो आपकी स्ट्रेंथ के सामने बहुत ही ज़्यादा वीक होंगे। तो इन फ्यूचर आप लाइफ में आगे बढ़ते चले जाइए। ठीक है, पाथ में डिफ़िकल्टीज़ होंगे, डेफिनेटली होंगे, लेकिन आपको घबरा के कोई इम्पल्सिव एक्शन, हड़बड़ा कर कोई इम्पल्सिव एक्शन नहीं लेना है। ठीक है, किसी भी चीज़ को ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करना है। यहाँ पे ऐसा भी है कि आप मे भी ट्रैवल करने वाले हैं, अपने हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, या फिर हो सकता है कि फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है। जो भी है, आप अभी आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर में कुछ एक्शन लेंगे जिससे आपकी ग्रोथ होगी, जिससे आप सक्सेसफुल होंगे। और इन फ्यूचर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप एक न्यू पैशन फाइंड आउट कर रहे हैं। मतलब जिस फील्ड में आप हैं, जिस काम को, जिस जॉब को आप कर रहे हैं, उसको
छोड़कर आप एक नया शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मतलब जो भी कंपटीशन वगैरह में बैठते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, वो भी एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा। और यहाँ पे हाई यूथफुल एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। आप एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन बनने वाले हैं। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं लेकिन बन जाएंगे एक्सट्रोवर्ट, क्योंकि ऐसे फील्ड में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन होगा, एक्साइटमेंट होगा। आप एक ऐसे पर्सन बनोगे जो कि फियरलेस है, वॉरियर है। ठीक है, इसको कमेंट में लिखिए कि यस आई एम फियरलेस, आई एम वॉरियर। और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक एनर्जी है यहाँ पे। क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जिस काम में हैं उसको चेंज कर लेंगे, उस काम को आप नहीं करेंगे। ये चेंजिंग डायरेक्शन का कार्ड है। ठीक है, थोड़ी सी घबराहट होगी, थोड़ा सा सोचोगे कि ये सही है या नहीं, लेकिन आपके लिए सही होगा वो। ठीक है, उसके बाद और क्या एनर्जी है, वाओ, ये तो बहुत ही डिफरेंट कार्ड है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। यहाँ पे देखिए आपके लव लाइफ के लिए मैसेज आया है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आपकी किस्मत में ये लिखा है कि आपके सोलमेट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज़ी से आपके लाइफ में आपके सोलमेट आ रहे हैं और वो आपको मिलकर रहेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा सवाल का आंसर है कि यस, आपको आपके सोलमेट मिलेंगे, उनके साथ अपना बिजनेस, जॉब, पार्टनरशिप करोगे। आप दोनों के बीच में एक अच्छी कंपैटिबिलिटी होगी, यूनिटी होगा, प्यार होगा और आप दोनों बहुत हैप्पी कपल होगे, दिखावा नहीं होगा। ठीक है, जब आप बिजनेसमैन, फेमस बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन बन जाएंगे तो उस वक्त जो है ना, ऐसा हो सकता है, बहुत सारे लोगों का होता है, शो ऑफ करना पड़ता है, लेकिन आपको कोई प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप दोनों के बीच में ऑटोमेटिकली बहुत प्यार होगा, यूनिटी होगी, अट्रैक्शन होगा, बैलेंस होगा। इसलिए आप दोनों जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कपल कहलाओगे और आप दोनों के बीच में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा। ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और ये जो आपके सोलमेट होंगे, ये आपको खुद ही जो है बहुत रोमांटिकली प्रपोज करेंगे और रिश्ता बहुत ज़्यादा रोमांटिक रिलेशनशिप होगा आप दोनों के बीच का। इक्वालिटी होगी और बैलेंस होगा आप दोनों के बीच में। ठीक है, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स मतलब ऐसा टाइम होगा आपके लाइफ में जिसमें कि सब कुछ होगा। ठीक है, सब कुछ मतलब आपके हर एक विश फुलफिल होंगे। ठीक है, एक अपना एम्पायर, बड़ा सा एम्पायर आप खड़ा करोगे 9 साल 5 साल के अंदर। लेकिन अभी आप सोच रहे हो कि 9 साल 5 साल, लेकिन ये 9 साल 5 साल आपको बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाएगा। मतलब आप जो नहीं सोच रहे हो वो आप उस पोजीशन पे, उस मुकाम पे रहोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वैसे अभी के लिए एक मैसेज है, वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ्रेंडशिप में, हो सकता है कि आपके फ्रेंड लोग आपका बहुत मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है, आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, तो बहुत सारे अच्छे दोस्त आपके बन रहे हैं, या फिर जो करंट फ्रेंड है वो लोग आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लाइफ में सभी लोग मुझे बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, बहुत सपोर्टिव दिखाई दे रहे हैं। और एक कमी थी, वो थी पार्टनर की, तो वो भी जो है 2 मंथ के अंदर पूरी हो जाएगी। मतलब ऐसा लग रहा है कि 2 मंथ्स के अंदर आप अपने पार्टनर से मिल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपकी एनर्जी है पेशेंस की, देख सकते हो कार्ड। नो मैटर वॉट द सिचुएशन और डिले इज, योर डिज़ायर विल कम व्हेन इट इज़ मेंट टू बी। मतलब आपका ये कहा जा रहा है कि आपको एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट आपको पेशेंस तो रखना ही होगा, क्योंकि आपके जो डिज़ायर हैं, आपके जो सपने हैं, वो डेफिनेटली पूरे होंगे। चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, चाहे कितना भी डिले हो, बस आप पेशेंस रखिए, ये सोच कर कि आज न कल तो मेरा ड्रीम पूरा हो ही जाएगा। तो होंगे ही, ठीक है, आप देख सकते हो। उसके बाद है यहाँ पे आपका ओके, फेथ इन वैल्यू। सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि आपको अपने लाइफ को जीने का तरीका थोड़ा सा बदलना चाहिए। ठीक है, लाइफस्टाइल थोड़ा सा आपको चेंज करना चाहिए, जिससे कि आप अपने प्रिंसिपल, लॉ जो भी है, अपने लाइफ का गोल्डन रूल्स तैयार कर लें और उसके ऊपर चले। क्योंकि बहुत सारे जो बड़े बड़े मिलियनियर, बिलियनियर जो भी होते हैं, उनके अपने लाइफ का एक अपना ही रूल होता है, रेगुलेशन होता है। तो अगर आप उस मुकाम पर पहुँचना चाह रहे हैं तो वैसा आपको रूटीन बनाना होगा, क्योंकि एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। विदाउट एक्शन कुछ नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे है अ सरप्राइज इज ऑन द हॉरिजन। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही नाइस एंड ब्यूटीफुल सरप्राइज आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाला है इन द नियर फ्यूचर। ये सरप्राइज ट्विन फ्लेम का या सोलमेट का हो सकता है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है, रोने से कोई फ़ायदा नहीं, आपको ये इमेजिन करना है, ये फील करना है कि बस 2 दिनों के अंदर, 2 महीने के अंदर, 4 दिन के अंदर, 5 दिन, 11 डेज़ के अंदर, 6 डेज़ के अंदर मेरे लाइफ में एक सरप्राइज़ आ रहा है जो कि मेरे लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज करेगा। यहाँ पे जो
एंजल्स है वो आपको देखिए किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रही हैं, वो कुछ रिचुअल्स कर रही हैं जिसकी वजह से आप प्रोटेक्टेड रहें, आप सेफ फील करें। तो आगे आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आपको कोई स्टॉक कर रहा है, कोई बहुत परेशान कर रहा है, तो उस पर्सन से आप फ्री होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं जो भी आपका कोई लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस कुछ भी हुआ है, तो उसमें भी आप बहुत सेफ फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे मरमेड कार्ड के थ्रू यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है इनर नोइंग, उसके बाद यहाँ पे आपका है अवेयरनेस, उसके बाद है यहाँ पे 2 कार्ड्स और लेंगे, अवेयर रहिए ज़िंदगी में हमेशा, ठीक है। और यहाँ पे है दिस वन, एक कार्ड और देख लेते हैं, उसके बाद है ऑलराइट। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका कम्युनिकेशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से आपका किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, जिससे आप कम्युनिकेशन बहुत बेइंतहा करना चाहते हो, बातें करना चाहते हो आप तड़प रहे हो उस पर्सन के बिना। तो मुझे ऐसा लग रहा है उस पर्सन से कम्युनिकेशन होगा आपका। इट्स टाइम टू रिलीज़ निगेटिविटी, आपको अपने मन की सारी निगेटिविटी को रिलीज़ कर देना है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज़ योर निगेटिविटी। जैसे आप अपनी निगेटिविटी को रिलीज़ करेंगे वैसे आप एक नए पाथ पे चलने लगेंगे। अ टाइम फॉर हीलिंग, आपकी सारी निगेटिविटी ख़त्म हो रही है और समय आ चुका है आपकी हीलिंग का। और यहाँ पे एक कार्ड और देख लेते हैं, यहाँ पे है कम्युनिकेशन, फिर से कम्युनिकेशन का कार्ड है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दिलो दिमाग पे कोई पर्सन चाहे जिससे आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं एट एनी हाउ, ठीक है। उस पर्सन से आपका कम्युनिकेशन होगा, फिर से आपका उस पर्सन के साथ काम वर्क शुरू हो सकता है, ठीक है, और फिर कम्युनिकेशन होगा। सो होप आपको क्लैरिटी मिली है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए पाइल ट्यूब, और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, ठीक है, या दुनिया के किसी भी कोने में, तो भी आप रीडिंग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको जीमेल मिलेगा और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करेंगे तो जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। ओके, सो चलते बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हे पाइल 3, होप कि आप अपने बर्थ मंथ को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है। द बेस्ट इज़ येट टू बी। सो देखते हैं कि आपके फेथ में, आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है, जो कि आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। एकदम जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए प्लीज़, गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, और अलाइन हो जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके। फैमिली फ्रेंड्स जो भी आप बनना चाहते हैं बन सकते हैं इस चैनल पे या फिर मेरे। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए? पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, या जिस भी चीज़ से रिलेटेड हो, और दुनिया के किसी भी कोने में तो भी आप रीडिंग ले सकते हैं। ऐसा है कि अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जीमेल आपको मिलेगा, ठीक है, तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे, ठीक है। फेक एंड फ्रॉड से आप बच के रहिएगा। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं, ठीक है, अगर आप ये सोचते हैं कि मेरी लाइफ की जो बेस्ट चीज़ें थी या चीज़ें जो मिलनी थी मुझे मिल गई, अब तो शायद मेरी किस्मत में कुछ लिखा ही नहीं है, मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं, लेकिन अभी समय बाकी है, अभी वक्त बचा हुआ है, और जो बेस्ट आना बाकी है, ठीक है, वो जब आएगा तो छप्पर फाड़ के चीज़ें आपके लाइफ में बरसाएगा। तो बेस्ट चीज़ें अभी तो आपकी लाइफ में आई ही नहीं है, अभी तो आना बाकी है। यही चीज़ आपको यहाँ पे यूनिवर्स बताना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि अभी आप अपने लाइफ में खुश हैं, सेटिस्फाई हैं, या अच्छा फील होता होगा आप जिस पोजीशन पे है, या कुछ ना कुछ है जो आपको अच्छा फील कराता है, बाकी सारे लोगों से डिफरेंट फील कराता है। लेकिन अभी भी आपके जो डेस्टिनी में लिखा है, डेस्टिनी का तो कंपैरिजन किसी से नहीं हो सकता। आप हो सकता है कि किसी न किसी से कंपैरिजन करते हो, लेकिन आप अपने डेस्टिनी का कंपैरिजन मत कीजिएगा, और ना हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आपकी डेस्टिनी बहुत यूनिक है, ठीक है, दूसरों से, और दूसरों की डेस्टिनी अपने वे में यूनिक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि जो आपके डेस्टिनी में लिखा है वो आपको ज़रूर मिलेगा, और अभी तो कुछ मिला भी नहीं है, ये चीज़ कहा जा रहा है। तो अभी तक जो आपको मिला, सोचिए कितना एंजॉय किया हो, तो इन फ्यूचर जो मिलेगा वो कितना अच्छा होगा, ठीक है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो प्रेजेंट टाइम है, इसमें अगर आप दुखी रहेंगे तो आप उतना ही डिले करेंगे, उतना ही बेस्ट चीज़ों से दूर होते चले जाएंगे। इसलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको इस टाइम में खुश रहना होगा, अपने प्रेजेंट को खुश रह के बिताना है,
और फ्यूचर में उतने ही जल्दी चीज़ें आप अपने लाइफ में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए एक गाइडेंस है इस रीडिंग में आज का, कि आप खुश रहेंगे तो आप अपने प्रेजेंट को दिखाएंगे यूनिवर्स को, देखो मैं खुश हूँ, मुझे और भी चाहिए, मैं और भी डिज़र्व करती हूँ। तो फ्यूचर में आपको अच्छी चीज़ें मिलने वाली है। अब देखिए कितनी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, एंड वो है 10 ऑफ अर्थ। देखिए ज़िंदगी में सभी का अपना एक सपना होता है कि मुझे जब एक टाइम सेटल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो जब मैं शादी करूं तो उस वक्त ना मेरे सामने कोई ये ना आकर बोले कि मैं अपने पसंद से शादी कर रहा हूँ। मतलब आपका ये होगा कि मैं अपने पसंद से शादी करूँगी, मैं अपने पसंद से शादी करूँगा, लेकिन बहुत सारे लोग आकर आपको रोकेंगे टोकेंगे, तो आप वो चीज़ नहीं चाहते हैं। इसलिए आप अभी से चाहते होंगे कि मेरे अंदर एक ऐसी एनर्जी रहे, स्ट्रेंथ रहे, पावर रहे। ठीक है, एक तो बहुत अच्छा पार्टनर मिले और उसके साथ साथ वो मुझे सपोर्ट करे और मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं या चाहेंगे इन फ्यूचर किसी के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद, क्योंकि हो सकता है अभी आपको अपने सोलमेट ना मिले हो, अभी आप सिंगल हो या कुछ लोग हैं रिलेशनशिप में, तो आपका ये होता होगा कि मुझे तो इसी से शादी करनी है, चाहे पेरेंट्स अगेंस्ट जाए या कुछ भी हो। तो यहाँ पे उसके लिए आपको क्या होना होगा, एक अपना घर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सब कुछ होना होगा। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको मिलेगा अ वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ। ठीक है, तो आपके डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में लिखा है, अगर सभी की इच्छा होती है और आपकी भी इच्छा यहाँ पे दिखाई दे रही है कि मुझे एक बहुत हैप्पी फैमिली लाइफ चाहिए जिसमें बेबीज़ हो, मेरी वाइफ हो जो मेरा ख्याल रखे, या फिर जो मेरा हस्बैंड हो जो कि बहुत केयरिंग हो, मुझे सपोर्ट करे, प्यार करे, समझे, हर एक पल में, हर एक टाइम में वो साथ हो। ठीक है, जब मैं बीमार रहूँ तो मेरा ख्याल रखे, सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे बगल में हो, और एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी हो हम दोनों के लाइफ में। ठीक है, हम दोनों मिलकर रिलेशनशिप को या मैरिड लाइफ को ब्यूटीफुल बनाएं। इस तरह की चीज़ें आपकी होंगी सपने, तो उससे भी कहीं ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं। तो सबसे पहले 10 ऑफ अर्थ आपको ये बता रहा है कि सबसे पहले तो आप अपने सोलमेट से मिलेंगे, अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे, अपने पार्टनर से मिलेंगे जो कि बहुत सपोर्टिंग होंगे, और सपोर्टिव जब होंगे तो आपको फील होगा कि इससे मेरी शादी हो सकती है। और डेफिनेटली आपकी किस्मत में लिखा है, अगर आप सेकेंड थर्ड मैरिज वाले हैं तो आप सोच रहे होंगे कि मैं तो सिंगल पेरेंट हूँ, क्या मुझे कोई एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, मेरी क्या दोबारा शादी होगी या नहीं, और अगर होती है तो क्या अच्छे इंसान से होगी या नहीं होगी। तो यस, अगर आप सेकेंड मैरिज भी करने चाह रहे हैं या थर्ड मैरिज या फोर्थ मैरिज जो भी करने आप चाह रहे हैं, आपका एक बहुत हैप्पी फैमिली होने वाला है। अगर आप एक सिंगल पेरेंट है तो भी आपको एक्सेप्ट उसी तरह किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सामने वाले जो आपकी लाइफ में होंगे, आपके पार्टनर होंगे, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी होगा, बहुत कंपैशनेट पर्सन होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यस, आपके डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में लिखा है कि आपको एक बहुत रिच एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ मिलेगा। ठीक है, कोई अगर आपका साथ दे या ना दे, यूनिवर्स आपके साथ होगा, और आपकी जो फैमिली है, जो अपनी फैमिली इस धरती पे आपको मिली है, और आगे इन फ्यूचर जो फैमिली आप बनाओगे, वो फैमिली जो है वो हमेशा आपके साथ होगी। ठीक है, आपके दोस्त ना हो, आपके फ्रेंड्स ना हो, आपके बाहरी कलीग्स वगैरह ना हो, लेकिन आपकी फैमिली हमेशा आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पेरेंट्स के साथ कुछ मनमुटाव है तो वो भी ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि आप अगेंस्ट जाके शादी करें, हो सकता है कि पेरेंट्स आपसे नाराज़ हो जाएं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो लोग सबको ही सेटिस्फाई भी हो जाएंगे, खुश भी हो जाएंगे, और आपको सपोर्ट भी करेंगे इस रिश्ते में। ऐसा हो सकता है कि आपने किसी को प्यार किया है, आपके फैमिली वालों को और उनके फैमिली वालों को, दोनों को ही पता है। ठीक है, और आप जो है शादी करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि कोई रज़ामंदी नहीं दे रहा, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शादी कर लोगे, लेकिन बाद में आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, लेकिन अपने पार्टनर को आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपके हो सकता है पार्टनर बहुत अच्छे हो। तो फ्यूचर में आपको छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैजिकल लगेंगी, छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा टच करेंगी, खुशियाँ देकर जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर भी एक बदलाव होगा, जैसे कि आप एक बहुत ब्रिलियंट पर्सन बनोगे, आप एक बहुत प्रोफेशनल और डिप्लोमेटिक पर्सन बनोगे। जब मतलब आप अपनी बातों को कहेंगे, एक ऐसे पोजीशन पे होगे, जब आप अपनी बातों को कहेंगे तो आपके बातें सुनने के लिए लाइन लगे हुए होंगे, या फिर आपका कहना या फिर आपका जो साइन है, सिग्नेचर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप ऐसे ओहदे, ऐसे पद पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप एक एडवाइज़र बन सकते हैं, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, जो कि आपके वर्ड को, आपके लाइन को सुनने के लिए लोग जो है बहुत ज़्यादा तड़पेंगे, तरसेंगे, क्योंकि आपकी वर्ड, आपकी बातें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग होगी, बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ को बदल देगी।
ठीक है, तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं एक प्रोफेशनल पर्सन बनूंगा या नहीं, मुझे एक जॉब मिलेगा या नहीं, डेफिनेटली मिलेगा। एक बहुत अच्छा जॉब होगा और जिसमें कि आपकी बहुत ज़्यादा सैलरी होगी। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है 3 ऑफ वाटर की एनर्जी। 3 महीने के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी डेस्टिनी आपकी तरफ लेकर आ रही है एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन, एक बहुत बड़ा पार्टी, एंड वो शादी का हो सकता है। या तो आपकी फैमिली में अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो शादी फिक्स होते हुए दिखाई दे रही है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप खुद ही जो है शादी करना चाहते हो। ठीक है, आप खुद ही जो है अब बस जाना चाहते हो, नई ज़िंदगी बिताना चाहते हो, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का ग्रेजुएशन, कुछ लोगों की डिग्री कंप्लीट होते हुए दिखाई पड़ रही है, कुछ लोगों का रिजल्ट अटका हुआ था, फंसे हुआ था, ठीक है, पेंडिंग पे था, तो वो क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे जो रुके हुए काम है वो आपके 3 महीने के अंदर पूरे हो जाने हैं। उसके साथ साथ 3 महीने के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को बर्थ अनाउंसमेंट, मतलब कि प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ मिलने वाली है डेफिनेटली। ये चीज़ भी मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे 3 महीने के बाद या 3 महीने के अंदर आपको कुछ ऐसा मौका मिल रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं और बहुत ज़्यादा जी रहे हैं। आप ऐसे पर्सन कभी थे ही नहीं, लाइक फ़नी, ठीक है, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होना, लेकिन आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा हो रहा है, आप भी बहुत अच्छे हो रहे हो, आपकी सोच भी बहुत अच्छी हो रही है। ठीक है, देखिए पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है। 3 दिन का है, कल 1 दिन बीत चुका है, आज है और कल ख़त्म हो जाएगा। तो आप जो है बुकिंग कर सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं। अब देखिए मैजिशियन की एनर्जी है। मैजिशियन कार्ड आपको ये बता रहा है कि आप तो वो हो जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो। ठीक है, आपको बहुत ही स्पेशल बना के भेजा गया है, जो मतलब चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। ये क्षमता, ये एनर्जी, ये एबिलिटी आपके अंदर डाला गया है यूनिवर्स के द्वारा। तो देर किस बात की, बैठे क्यों हो? यू हैव द रिसोर्सेज और द एबिलिटी टू मैनिफेस्ट देम। लाइफ इज़ मैजिकल, आपकी लाइफ मैजिकल है, इस बात को समझना होगा, बिलीव करना होगा, तब आपको मैजिक देखने को मिलेगा। ठीक है, जब आप बिलीव करने लगेंगे तो आपको मैजिक देखने को मिलेगा, ये चीज़ कहा जा रहा है। तो आपको रेडी होना होगा और उसके साथ साथ आप एक मिरेकल वर्कर है, जो चाहेंगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। उसके बाद देखिए सन की एनर्जी है, जो काम करोगे उसका भी आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, हैप्पी आउटकम्स मिलेंगे। और यहाँ पे 19 डेज़ के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आइडिया आपको मिल रहा है, जिस पे आप बहुत फटाफट काम करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और कॉन्फिडेंस के साथ करोगे, कोई निगेटिविटी नहीं होगी, क्योंकि किसी को बता के नहीं करोगे। हो सकता है अपने लव वंस को बताओगे तो लव वंस तो कभी आपको निगेटिव करेंगे नहीं, लेकिन आप अपने लव वंस को बताओगे, वो आपको मोटिवेट करेंगे, आप काम करोगे, आपको हैप्पी आउटकम्स मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा। उसके बाद ईगो कभी भी अपने लाइफ में नहीं लाना है। कुछ वजह से आपके अंदर ईगो आएगा तो उसको एकदम साइड करना है। ये आपके लिए अवेयरनेस है, गाइडेंस है, और किसी के भी ट्रैप में आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है। ओके। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और है कि ऐसा हो सकता है कि कोई ईगोइस्टिक पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं और शुरू से ही आपको लगेगा कि ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप उस पर्सन को चांस दोगे तो इसमें आपकी गलती हो सकती है। इसलिए कहा जा रहा है कि कोई भी निगेटिव, ईगोइस्टिक, एरोगेंट पर्सन आपकी लाइफ में आए और बाद में वो अच्छा दिखाने की कोशिश करे, क्योंकि उसका फ़ायदा उसको नज़र आने लगेगा आपके लाइफ में। ठीक है, तो वो जो है अपना फ़ायदा तो उठाएगा, लेकिन आपको स्लीपलेस नाइट दे सकता है, मतलब आपका जो नींद है, चैन है, वो उड़ जाएगा। इसलिए आप ईगोइस्टिक लोगों से बच के रहिएगा। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो कि ये दिखाएगा कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक हूँ, कोई मतलब नहीं, और अचानक से जब उसको पता चलेगा कि मुझे तो इसी से काम था, मुझे इसी से सब कुछ फ़ायदा मिलेगा, तो वो बहुत अच्छे बनने लगेंगे। ठीक है, ऐसे लोगों से आपको बचना है। और देखते हैं यहाँ पे एंजल्स आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी अ ग्रेट मैसेज। ओके, फर्स्ट है आपके लिए टीम स्पिरिट। सबसे पहले यहाँ पे ये कहा जा रहा है इन फ्यूचर आप जो है टीम वर्क करने वाले हैं, किसी के साथ वर्क टुगेदर एज अ टीम। ऐसा हो सकता है कि वो आप लीड करें या ना करें, लेकिन आप किसी टीम में काम करेंगे जिसमें कि कॉपरेशन, कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इंथुजियाज़म, लॉयल्टी और काइंडनेस की ज़रूरत पड़ेगी। आपको ये कहा जा रहा है कि जितना आप अपने काम को, अपने प्रोजेक्ट को, अगर आप प्राइवेट जॉब में भी है तो जितना आप कॉपरेशन, इंथुजियाज़म और लॉयल्टी के साथ पढ़ेंगे या करेंगे, ठीक है, काइंडनेस के साथ करेंगे, ईमानदारी के साथ करेंगे, उतना जल्दी और उतना इंश्योर है कि आपको एक सक्सेसफुल आउटकम मिलेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये जान लीजिए कि आपकी किस्मत में, आपके डेस्टिनी में लिखा है कि आप जो चीज़ें चाहेंगे और दिल से चाहेंगे, शिद्दत से करेंगे, आपको वो मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है योर कॉलिंग।
मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जन्म में लिखा ये भी है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होगी, आपका टैलेंट आपका साथ देगा। हो सकता है आपने बहुत कुछ सीखा हो लेकिन आपको वो अभी तक नहीं कुछ फ़ायदा दिया, लेकिन आपके जर्नी में, ठीक है, वो फ़ायदा देगा। इन्जॉय करोगे, ठीक है, आप अपनी जर्नी को इन्जॉय करते हुए, फ्यूचर की जो जर्नी है उसको इन्जॉय करते हुए दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो सभी लोग कमेंट में सेलिब्रेशन लिखकर क्लेम कीजिए, क्योंकि आपकी फ्यूचर देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी है। शादी भी काफ़ी अच्छे से हो रही है, कोई भी कुछ भी आपके लाइफ में हो रहा है तो काफ़ी धूमधाम से हो रहा है, ठीक है। और आपकी स्पिरिट, आपका जो सोल है वो अभी ज़रूरत है उसको एंजॉय करने की, उसको खेल कूद कराने की। जैसे एक बच्चा होता है, तो क्या आप कोई बच्चा जन्म लिया या फिर कुछ महीने का हुआ, ठीक है, 6-7 महीने 5 महीने, तो क्या आप उसको स्कूल में डाल देंगे? नहीं, आप स्कूल में नहीं भेज के बल्कि आप उसको एंजॉय कराएंगे, आप बहुत कुछ सिखाएंगे। एग्जैक्टली यहाँ पे आपका जो सोल है वो भी एक बच्चे की तरह है, उसको भी अभी प्ले करने की, फ़न करने की, एंजॉयमेंट करने की ज़रूरत है। तो इसको समझिए। तो मतलब आप अपने आप को कहीं बाहर लेकर जाएं, एंजॉय करें, फ़न करें, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपका परफेक्ट टाइमिंग का भी कार्ड आ चुका है, जिसके लिए आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा डिले हुआ, आपने बहुत पेशेंस रखा, फाइनली वो काम आपका पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपके लिए क्या एनर्जी है देख लेते हैं। दिस वन, एंजल वॉरियर। देखिए यहाँ पे आप कोई भी काम करना चाहेंगे ना, यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि कोई भी आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हो और आपके जो एंजल्स हैं वो आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ पूरी तरह प्रोटेक्टेड है। अगर आपके मन में ये सवाल चलता होगा कि कहीं कुछ मेरे साथ हो गया तो यहाँ मैं चली जाऊँगी, वहाँ मैं चला जाऊँगा, तो मैं अकेले चला जाऊँ तो कहीं मेरे साथ कुछ बुरा हो गया, इस तरीके से सोचते होगे, तो ये जो थिंकिंग है ये निगेटिव थिंकिंग है, इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, चाहे सोलो ट्रैवलिंग करके या अकेले, आप पूरी तरह सेफ है और सुरक्षित है, ठीक है। और यहाँ पे हिडन ट्रेजर का कार्ड है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस यूनिवर्स के द्वारा, इस वर्ल्ड के द्वारा बहुत सारे ब्यूटीफुल गिफ्ट्स फ्यूचर में ज़रूर मिलेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन। तो पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या मिलने वाला है? सबसे पहले बात कि अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो वो बहुत ज़्यादा निखरते हुए, ब्यूटीफुल होते हुए दिखाई दे रहा है। उसी रिश्ते में एक न्यू पैशन आते हुए दिखाई दे रहा है और एक ऊंचाई छूते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैरिज भी पॉसिबल हो रहा है और आपका गुड फैमिली लाइफ हो रहा है। अगर आप एक मैरिड पर्सन हैं जिसके साथ, मतलब आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, तो अच्छा होने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका है, जो भी आपने वर्क किया उसका पॉजिटिव आपको आउटकम मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा और आप कोई बहुत बड़ी चीज़ अपने घर के लिए, अपने फैमिली के लिए खरीदते हुए दिखाई दे रहे हो। एक कार्ड यहाँ पे और है, वो है आपका पर्सनल रिचनेस, आपकी खुद की पर्सनल रिचनेस, प्रमोशन वगैरह ये सब हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे फाइनेंस इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहा है ड्रामेटिकली, और छोटी छोटी चीज़ों में सक्सेस भी होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका मैनिफेस्टेशन। तो यहाँ पे अगर आपने किसी चीज़ को मैनिफेस्ट किया है तो वो भी आपका पूरा होने वाला है, चाहे वो इंसान हो या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी घर को, किसी धन दौलत को, किसी चीज़ को आपने मैनिफेस्ट किया है तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। अब मरमेड कार्ड के थ्रू देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले है आपका मिरेकल्स। आपके लाइफ में डेफिनेटली मिरेकल्स हो रहे हैं, ठीक है। और क्या होंगे आपकी डेस्टिनी में, क्या लिखा है? ब्रेक फ्री, आप सारे तकलीफ़ों से फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड यहाँ पे एक लास्ट मैसेज है, वो है आपका टर्न अवे। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई पास से आपके लाइफ में आ रहा है और बहुत सारी अगर आपसे बातें छिपाई गई हैं तो वो सच्चाई आपके सामने आते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। तो मुझे पहले भी लग रहा था कि कोई आपके साथ कुछ बेईमानी किया है, वो बेईमानी का उसको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपने सभी के साथ अच्छा किया है। सो किस बात की देर, जल्दी से अलाइन हो जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके। फ्यूचर के ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप रीडिंग ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जीमेल मिलेगा, आप डायरेक्टली मैसेज कीजिए, और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँचेंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, आप अवेयर रहिएगा। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।